हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका एग्ज़ाम कब है भाई? 29 सितंबर को। 29 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। अब उसमें क्या है भाई, वेरियस सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, साइंस है, आपका सोशल साइंस है। और सोशल साइंस में क्या है भाई, 3 सब्जेक्ट होते हैं जनरली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी की, उसकी हिस्ट्री की हमारी सीरीज चली हुई है, तो ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज है। और मैं टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपको भाई। क्विक रिवीजन के लिए आप तमाम तरह की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आएगा। लेकिन मेरा मानना यह है, एग्जाम में जाने से पहले इन 100 क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आई एम श्योर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल 5 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। क्लियर? ठीक है भाई। और 9th और 11th दोनों क्लास के लिए है, क्योंकि हिस्ट्री दोनों के लिए लगभग सेम है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो। यहाँ इसलिए कर लो क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप उसको तुरंत ही देख लेंगे, और एग्जाम से पहले सारी वीडियो आएंगी जरूर। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी चली हुई है। आपका मॉक टेस्ट सीरीज है भाई, आपका बहुत ही कम प्राइस की है। अभी जैसे बच्चे पूछते क्या क्या ये टेस्ट सीरीज लेनी जरूरी है? भाई देखो, एक बात बताओ, जब आप 75,000, ठीक है, 75,000, 1,25,000 की स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो भाई मुझे मेरा मानना यह है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप इसको ऐसे समझो, जब हमारा सोल्जर बैटल फील्ड में जाता है तो वह एक्स्ट्रा गार्ड जरूर लेके चलता है, एक्स्ट्रा जो आर्मर्स है वो लेके चलता है। तो इसको एक बात समझो कि एक्स्ट्रा वेपन की तरह काम करेंगे, और हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, और आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर से ही रुकेगी। ज़्यादातर से कट ऑफ नहीं रुकेगी आपकी कि 20-30 नंबर से फेल होंगे, नहीं। जनरली बच्चों की कट ऑफ 2 नंबर से 5 नंबर से तो रहते हैं बस। तो यहाँ पे इससे मदद मिलेगी। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न ये है, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मैथ्स में ये है, साइंस में, सोशल साइंस में 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में 3 हिस्से हैं भाई। कौन कौन से? आपका एक है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, और तीसरा है आपका पॉलिटी। क्लियर? पॉलिटी की सीरीज हमारी चली हुई, 2 वीडियो आज 5 पार्ट इसका है। मतलब टॉप 100 पॉलिटी का आएगा, टॉप 100 ज्योग्राफी का, और टॉप 100 हिस्ट्री का। एग्जाम से पहले आएंगे। और एक बेस्ट जीके का भी एक सीरीज आएगी, वो बिल्कुल एग्जाम के नजदीक आएगी, सो दैट क्विक रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है भाई। ये रहा 29 सितंबर को, फ्राइडे को पेपर होना, 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, और ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा। एनसीईआरटी का सिलेबस इन्होंने क्लियर बता रखा है, तो आप वहां से भी पढ़ते रहो। स्कूल तो आप भी जाते होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं, जो भी बच्चे फॉर्म के भरे सब स्कूल जाते हैं। 35% मार्क्स लाने जरूरी है एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच बैटल वाज फोर्ट इन 1764? 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई भाई 1764 में? तो वो लड़ी गई भाई बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, कौन सी लड़ाई लड़ी गई? बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर जगह कहाँ है आपको पहले तो यही पता होना चाहिए, ये जगह है बिहार में। ठीक है भाई, बक्सर क्या है? ये बिहार में जगह है। किस किस के बीच में लड़ी गई? ये भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसमें जो उसको कौन लीड कर रहे थे? वो लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो की आर्मी थी, हेक्टर मुनरो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये आजकल इसमें एनटीए जो क्वेश्चन दे रहा है वो मिलान वाले क्वेश्चन दे रहा है, तो कई चीजें आपसे पूछ रहा है। और इधर से अगर मैं बात करूं तो कंबाइन फोर्स थी, कोलिशन फोर्स थी एक, आपका सुजाउदौला। क्लियर? और आपका शाह आलम द्वितीय, और आपका मीर कासिम, वही मीर जाफर वाला जिन्हें धोखा दिया था, मीर कासिम। ठीक है, इन तीनों की कंबाइन फोर्स थी, और ये इधर ये हेक्टर मुंडो की आर्मी थी, और ये हार गए थे। क्लियर? ये हार गए थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आंसर। साथ में यहाँ पे और जानकारी क्या है भाई, एक यहाँ पे देखो पानीपत, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है। बैटल ऑफ पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई। एक है 1526 फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, बाबर की विक्ट्री हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है भाई? दूसरी कब हुई? दूसरी हुई आपकी 1556 में। कब हुई? 1556 में। ठीक, 1556 में किसके बीच में? अकबर बैरम खान उसका जो मेन था, और आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक, इनके बीच में अकबर की यहाँ पे जीत हुई। ठीक, 2 हो गई। और तीसरी बैटल ऑफ पानीपत हुई भाई आपका 1761।
ठीक है, 1761। और ये किसके बीच हुई? ये हुई भाई मराठा एम्पायर और आपका अहमद शाह दुरानी के बीच में। मराठा और अहमद शाह दुरानी, मराठा और अहमद शाह दुरानी, ठीक है। मराठा की इसमें हार हुई। तो तीनों लड़ाई हैं ये आपको याद है। और पानीपत कहाँ जगह है? ये पानीपत है हरियाणा राज्य में, ठीक है भाई। मान के चलो जो आसपास के जो सेंट्रल इंडिया के उनको तो पता, लेकिन दक्षिण भारत के लिए पानीपत पता होना बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हो गया। साथ में अगर मैं बात करूँ, ये ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी। ये भी भाई खूब आता है, बैटल ऑफ प्लासी भी। तो पहले तो इसकी ईयर ही पता होनी चाहिए। तो बैटल ऑफ प्लासी की ईयर क्या है? ये है भाई आपको 1757, ठीक है। बक्सर 64 है, ये 1757। किस किस के बीच में लड़ी गई भाई? देखो ये आपका सुजाउद्दौला सिराज, एक देखो वो सुजाउद्दौला था, ये सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में अंतर है भाई। सिराजुद्दौला है वो सुजाउद्दौला है, ठीक है। ये कौन है? सिराजुद्दौला। और किसके तरफ चली? ब्रिटिश फोर्स में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें क्या हुआ? मीर जाफर जो इसका कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसने इसको धोखा दिया। एक प्रकार से ये नाम मात्र की लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। इसने धोखा दिया, इसलिए बहुत आसानी से हार गया ये सिराजुद्दौला, ठीक। मीर जाफर को फिर इसका वहां का नवाब बना दे देगा बंगाल का। क्लियर हो गया? चले, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेलिंग में लेके चलूंगा भाई। मैं क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहता। कहने को तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन असली वाले बिल्कुल टफ 100 क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट टेरिटरी अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, हड़पने की नीति, तो इसमें सबसे पहली टेरिटरी कौन सी, किस पर कब्जा किया अंग्रेजों ने? तो सबसे पहले कब्जा हुआ आपका किसमें? सतारा। और सतारा कहाँ है? सतारा है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा है महाराष्ट्र में। और किसके समय में आई ये? किसके समय में? कौन थे आपके गवर्नर जनरल? कौन थे गवर्नर? कौन थे उस टाइम? तो गवर्नर थे भाई आपके लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में इसको एनेक्स किया गया सतारा को। सबसे पहली शुरुआत थी ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो महिला कौन थी? तो भाई अगर देखो महिला की बात हुई है तो कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और इसमें याद रखना ये 1917 में बनी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर भारतीय की पता चल जाए, क्योंकि आयरिश थी ना, तो आयरलैंड की थी ना, तो ये कहाँ की थी? तो ये और सरोजिनी नायडू भारतीय थी, पहली महिला भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक। चले, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गोट फ्रीडम? 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? तो कौन थे भाई आपका? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये थे कौन? प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के, ठीक। चलें, द फर्स्ट कॉटन मिल, ध्यान रखना भाई, कॉटन मिल कहां पे बनी? तो कहां पे एस्टेब्लिश की गई? तो ये बॉम्बे में एस्टेब्लिश की गई 1854 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कोई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब पास हुआ भाई? रोलेट एक्ट पास हुआ आपका 1919, क्योंकि इसी एक्ट के बाद तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के खिलाफ ही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर, क्लियर। और इस ये रोलेट एक्ट क्या था? इसमें बिना ट्रायल के डिटेंशन हो जाती थी और पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते थे, मतलब जो सीज कर सकते थे सामान को, और आपका बिना वारंट के अरेस्ट था। तो बहुत सारी फैसिलिटीज थी इसमें। अंग्रेजों को भारतीयों के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार थे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी? तो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर कौन है भाई? तो इसके फाउंडर है भाई आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। वेयर इज विलियम जोन्स? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1784 में इसकी स्थापना हुई, 1784 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। वुड डिस्पैच किससे है? तो कौन से सेगमेंट से है भाई? ये है आपका एजुकेशन। इसको मेग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इसको बोलते हैं। मेग्ना कार्टा क्या? एक प्रकार से चार्टर समझो, ठीक है। मेग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ये है।
1854 में किसने इसको, चार्ल्स वुड ने इसको किया था, चार्ल्स वुड। क्लियर, प्रेसिडेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई अधिकारी था, चार्ल्स वुड, इसने इसको लागू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए। चलिए, सुजाउद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला जो वही आपका बैटल ऑफ कहाँ पे, कौन सी में, बैटल ऑफ प्लासी में आप जिसका हार हुई थी। तो सिराजुद्दौला नवाब कहाँ का था, वो बंगाल का नवाब, मीर जाफर ने जिसको धोखा दिया था। डी इज द राइट आंसर। वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, तो ये बनी थी आपकी सूरत में। और सूरत कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सूरत है आपका गुजरात में। ठीक, सूरत में बनी थी गुजरात में 1612 में। इसको डायमंड सिटी भी बोलते हैं, डायमंड सिटी। ठीक है, चलिए, विच टाइटल वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अवार्डेड आफ्टर द, देखो रिवोल्ट 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का टाइटल है उसको किस में बदल दिया गया, तो उसको बदल दिया गया भाई वॉइस रॉय में। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली जो टाइटल का नाम रखा गया था वो रखा गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय, बाद में इसको वॉइस रॉय बोल दिया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, और उस टाइम जो पहले वॉइस रॉय कौन बने, ये बहुत आता है भाई, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वॉइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए, टू आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस एंड दूसरे कौन है, डिजाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग, तो जो लुटियन जोन्स जिसको बोलते हैं, तो किसने, हर्बर्ट बेकर ने। दूसरे कौन थे, हर्बर्ट बेकर। सी इज द राइट आंसर। एकदम सॉलिड क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम सॉलिड, और कम से कम समय में ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज मिला इनको कब, 1913 में। किसके लिए, गीतांजलि, कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि के लिए, जिसमें से हमारा जन गण मन लिखा गया। ठीक है, इन्होंने शांति निकेतन स्टार्ट किया। क्लियर, अडोब ऑफ पीस जिसको बोलते हैं, बिल्कुल अबोर्ड ऑफ पीस, शांति का महल, शांति जहाँ पे। तो ये कहाँ पे, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है शांति निकेतन। कहाँ है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। तो ये कब, किस साल में, तो ये है 1901 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी की रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना करी थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर। चलिए, वो डिवाइज महालवारी सिस्टम एक क्या है, जो टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम था, पूरे गांव से टैक्स वसूला जाता था। और ये किसके, कौन थे गवर्नर जनरल, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 में, 30-33। ठीक, चलिए, गुलामगिरी बुक किसने लिखी, तो गुलामगिरी किसने लिखी, ज्योतिबा फुले ने लिखी गुलामगिरी। डी इज द राइट आंसर। द एसोसिएशन फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय ने, कौन सा एसोसिएशन, तो कौन सा, ब्राह्मण समाज नहीं भाई, ब्राह्मण समाज तो गलत हो जाएगा, ब्रह्मो समाज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट। पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा था, बाद में इसका ब्रह्मो समाज कर दिया गया, ब्रह्म समाज। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। नेम द बुक, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी, तो कौन सी थी, ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, और ये सारी ही बुक इंपॉर्टेंट है वैसे तो मैं बता दूं। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, किसने, एडम स्मिथ, बहुत आती है भाई एग्जाम में। स्वराज, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने जीती भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनके बर्थडे को 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेम द बुक पब्लिश्ड बाय जेम्स मिल ने कौन सी बुक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द डॉक्ट्राइन दैट डिक्लेयर्ड इफ एन इंडियन रूलर डाइज विदाउट अ मेल हिज किंगडम वुड बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी इज नोन एज, तो भाई बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अगर कोई राजा महाराजा, ठीक है, उसका कोई जो उसके बच्चे हैं उसमें से कोई अगर मेल नहीं है, मतलब बॉय चाइल्ड नहीं है, तो उसका किंगडम कंपनी का हो जाएगा, उसका सारी जो सत्ता है, सो सारी दौलत है वो कंपनी के हाथों में चली जाएगी। तो कौन सी, किसकी बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और 17 में से स्टार्ट हुई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और साथ में सब्सिडरी अलायंस, ये भी आया था किसके टाइम में, कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली।
लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम आया था। कौन सा? सब्सिडरी अलायंस। और जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कंपनी रेगुलेट करेगी अब। उसके बाद आया 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में, मतलब लगभग उसी टाइम में आया 1700 पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसने और दखल अंदाजा शुरू कर दिया, और दखल देना शुरू कर दिया किसमें? भारत की सत्ता में। महात्मा गांधी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट फॉर इनजस्टिस अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ अत्याचार होता? जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही सबसे पहले यही सत्याग्रह स्टार्ट किया था। पहला था ये, तो कौन सा था भाई? इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स। और चंपारण जगह कहाँ है ये भी ध्यान रखना भाई, बिहार। और कब शुरू किया ये चंपारण सत्याग्रह? 1917। कब लौटे? आपका 9 जनवरी 1915 लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्लियर? चलिए, और इंडिगो प्लांटर्स ये क्या था? चंपारण सत्याग्रह क्या था कि भाई इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्सली कि भाई तुम्हें इंडिगो की प्लांटेशन करनी है और उसके पैसे भी हम देंगे, तुम अपने हिसाब से पैसे नहीं ले सकते। मतलब उनसे जबरदस्ती कल्टीवेशन कराते थे इंडिगो फार्मिंग की, और पैसे जो है वो अपने हिसाब से देते थे, प्राइस खुद से तय करते थे इसको। आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम टोटल 5 पार्ट्स आएंगे। दिस इज पार्ट 1। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि देखो भाई आपको इससे पूरी मदद मिलेगी आपको एग्जाम में। इस सीरीज से आपको मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठोक के गारंटी बजा के देता हूं, बिल्कुल मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको हर एक वीडियो को 4 से 5 बार देख के जाना होगा, तब ये क्वेश्चन मेमोराइज रहेंगे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।